हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब दोस्तों? तो आज हम लोग बात करने वाले हैं वे ऑफ वाटर। तो आइए इस भैया से मिलते हैं हम लोग और जानते हैं इस मूवी का नाम फिर से। Good afternoon, all of you. Welcome back for our new vlog. The reviews of author The Way of Water. Okay, guys. भैया, आप जो वे ऑफ वाटर देख के आए हैं, आप इस मूवी से क्या सीख के आए हैं? Author The Way of Water हम लोग समझ सकते हैं कि इसको पूरा 13 ईयर्स लग गया है इस पूरी मूवी को शूटिंग करने और पूरे एनिमेशन और VFX का यूज़ करने में। हम लोग बहुत बेसब्री से इस मूवी का इंतज़ार कर रहे थे। 13 साल के बाद ये मूवी बनी है। भैया, जो पहली मूवी आई है वो कब आई थी? क्या आपको पता है इस बारे में? 2000 पहली जो मूवी आई थी अवतार, वो 2009 में आई थी और इसके बाद अभी 2023 में फिर से लॉन्च किया गया है द अवतार द वे ऑफ वाटर। क्या भैया, अगर आप वे ऑफ वाटर को पार्ट 3 बनाया जाए तो आप क्या देखना पसंद करेंगे? मैं बिल्कुल चाहूँगा द अवतार द वे ऑफ वाटर बना जाए, क्योंकि पहले तो ये जंगल पे रहते थे, उसके बाद वाटर पे लाया गया। तो अब नेक्स्ट टाइम मैं ये चाहता हूँ कि ये एटलीस्ट कम से कम स्पेस पे जाए और इस मूवी की अलग से कोई थीम हो और अलग से यूज़ किया जाए। भैया, जो ये मूवी आप बता रहे हैं, आपको मूवी में कैसा लगा? अभी भी मैंने भी देखा आया तो उसमें एक बड़ा सा जानवर था, मतलब पानी वाला ये कुछ जानवर था ऐसा, जो मुझे देख कर अजीब सा लगा। आपको कैसा लगा भैया? इसीलिए तो इस मूवी का जब नाम सुना तो मुझे बहुत अटपटा सा लगा कि किस तरह का नाम है अवतार द वे ऑफ वाटर। लेकिन जब मूवी देखी गई तब समझ में आया कि द वे ऑफ वाटर क्यों लिखा गया है। पहले तो उन लोग जंगल में रहते थे, फिर जब उसमें जो मेन कैरेक्टर था उसके लाइफ को बचाने के लिए, उसकी फैमिली को बचाने के लिए उन लोग वाटर की तरफ बढ़े। तो आप कह सकते हैं कि जो ज़मीन पे रहते थे उन लोग का कैरेक्टर और जो पानी पे रहते थे उन दोनों के कैरेक्टर में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। और यही चीज़ मूवी में बहुत अलग लगती है मुझे कि मतलब किस तरह से कैरेक्टर डिज़ाइन किया गया है वाटर के लिए और ज़मीन वाले लोग के लिए। भैया, मैंने इस मूवी में एक पार्ट ऐसा भी देखा है कि मतलब एक बेटा अपने बाप से कोई भी मतलब छिपा के कोई भी काम करता है, अगर गलत हो जाता है तो बाप मतलब उस कार्य को कभी मतलब पॉइंट आउट ना करके उसकी हेल्प करता है। एग्जैक्टली हम ये कह सकते हैं कि अगर हम दोस्त बनाते हैं तो दोस्त कहीं ना कहीं भी किसी भी लाइफ के मोमेंट में आपको टोक सकता है या फिर आपको बोल सकता है कि तुम गलत हो। लेकिन वही होता है ना, बाप होता है, बेटा होता है। इसीलिए उसमें जब बेटा गलत कर देता है कुछ तो बाप उसे बोलता है कि बेटा कोई बात नहीं, इसे सुधार करो, नेक्स्ट टाइम बेटर करो। मैंने उसमें मुझे भैया ये भी देखा था, एक बहुत बड़ी सी मछली थी, शायद उसको मतलब घायल कर दिया गया था, मतलब दुश्मनों द्वारा उसको घायल कर दिया गया था। फिर भी उसके मतलब दोस्त ने मतलब उसके द्वारा मतलब दोस्ती किया और उससे पूछने की कोशिश किया। तो क्या उसके दर्द को आप समझ सकते हैं? एग्जैक्टली मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि उसमें ये कहा गया था अगर मैं फिश को एक ह्यूमन बीइंग से कंपेयर करूँ तो कह सकते हैं कि जैसे अगर इंसान से कभी गलती हो जाती है, जब ग्रुप मास में अगर गलती हो जाती है तो उससे पूरी दुनिया ये कहने लगती है ये तो गलती किया था, ये तो देश विद्रोह किया था। लेकिन उसकी जो रियलिटी है उसे नहीं देखता कि उसने क्या किया है। उसे में सेम टाइम में उसमें ये हुआ था कि जब उन लोग के जब पानी में जब उन लोग के एरिया में जब आक्रमण हुआ था तो जो फिश है अपने झुंड से अलग होके वो फाइट करने लगे थे और लोग मतलब जो उसकी जो वो थी ग्रुप थी, उन्हें ये लगने लगा कि ये हम लोग साथ गलत किया, इसीलिए उसे ग्रुप से हटा दिया गया और वो पूरी जगह अपना अलग ही सर्वाइव कर रहे थे। भैया, मैंने उस मूवी में ये भी देखा है कि दुश्मनों से बचने के लिए लोग मतलब अपनी पहली जन्म स्थान को छोड़ के दूसरी जगह आ जाते हैं ताकि अपने दुश्मनों से बच सके। एग्जैक्टली आप सही बोलें कि उसमें जो ये था कि जो पहली मूवी बनी था अवतार 1, उस पर सारे लोग जंगल पे थे और जब जो देशवासी जो क्या बोलते हैं जो ह्यूमन बींग्स थे उस पर जब फाइट हुआ तो ये चाहते थे कि उस जगह को कैप्चर कर ले और वहाँ की जो भी मिनरल रिसोर्सेज है उसका यूज़ कर सकें और ये चाहते थे कि उनका पूरा जो जंगल है वो उनके कब्जे में आ जाए। तो अपने बचाव के लिए अपने फैमिली के बचाव के लिए जो मेन हीरो था वो क्या बोलते पानी की तरफ गया, अलग जगह गया ताकि अपने फैमिली को बचा सके, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर कोई दूसरा राज्य या देश खतरे में है, अगर वो आपसे हेल्प मांगता है तो क्या देना चाहिए या नहीं देना चाहिए?
देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए, क्योंकि अगर हम ही एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो फिर कैसे आगे माना, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है कि अगर हम, ये ह्यूमन क्या है, पूरा नेचर है कि हम कैसे किसी की हेल्प करें ताकि वो बच सके और अपने अपने फैमिली को भी बचा सके और देश के लिए कुछ कर सके। उस मूवी में ये भी था कि जिसने मतलब रहने के लिए उन लोगों को ठिकाना दिया, घर दिया, उसके ही लड़कों से उसने एक उसमें लड़का था जो मतलब जिसको स्थान दिया गया था रहने के लिए, उसने लड़ाई कर लिया। तो क्या ऐसा करना चाहिए था? देखिए, कभी कभी ये होता है कि अगर हम कहीं नई जगह जाते हैं तो उस जगह को समझने और उस सिचुएशन को समझने में थोड़ी टाइम लग जाती है। कभी कभी चीज़ों को अडॉप्ट करने में टाइम लग जाती है, जिसकी वजह से फ़ाइट हो सकती है, लेकिन मेरा ये कहना है कि ये नॉर्मल है। क्या जो फाइट हुआ था तो उससे बदला लेने के लिए उसके दोस्तों ने उसको सुझा बुझा के कहीं और दूर ले जाके उसको छोड़ दिया था? नहीं, ये बहुत ही गलत है। अगर आप दोस्त बना रहे हैं, अगर वो कहीं दूसरी जगह से आया तो उसकी हेल्प करनी चाहिए, ना कि उसे बीच राह में छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं किसी को बीच राह में छोड़ना जो कि उस जगह के लिए न्यू था, इट्स नॉट गुड थिंग। भैया जो आपने मूवी देखा है वो कितने रुपए में देख के आया है, किस मॉल में देख के आया है? एग्जैक्टली, इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फॉर मी, बिकॉज द थिंग इज़ दैट कि उस समय पीवीआर सिनेमा डे चला था और मैंने कॉलेज से आने के बाद क्या बोलते हैं, अब मेरे फ़ोन पे मैसेज आया था, टेक्स्ट मैसेज कि आप क्या बोलते हैं कोई भी मूवी सिर्फ 100 रुपीज़ में देख सकते हैं, मतलब 99 रुपीज़ में। तो मैंने बहुत एक्साइटेड होकर रात की शो ली थी, 11 बजे अप्रॉक्स थी, 11 बजे से 100 रुपये में मात्र देख के मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। और मैं ये भी चाहता हूँ कि एक बार ज़रूर एक मूवी को फिर से जाके देखूँ, क्योंकि मुझे लिटरली उसकी जो VFX थी, जो भी एनिमेशन किया गया था, मुझे बहुत पसंद आया। भैया जो ये आप मूवी देखने गए थे ये आप अकेले देखने गए थे या दोस्तों के साथ गए थे या गर्लफ्रेंड के साथ गए थे? इट्स नाइस क्वेश्चन फॉर मी, बिकॉज आफ्टर कमिंग लखनऊ, ये मेरे दोस्तों के साथ मेरी पहली मूवी थी, अवतार द वे ऑफ वाटर। जो मेरे 2 सीनियर थे, मैं उन लोगों के साथ गया था मूवी देखने, बहुत मज़ा आया। भैया कहीं ना कहीं से मुझे मतलब उड़ती हुई खबरें आई हैं कि आप अमेठी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। हाँ, एग्जैक्टली, वो एक्चुअली अमेठी मेरा ड्रीम था और मैंने अमेठी यूनिवर्सिटी लखनऊ कैंपस में लास्ट ईयर ही 2022 में एडमिशन लिया है। क्या भैया मैं जान सकता हूँ आप अमेठी यूनिवर्सिटी से कौन सा कोर्स कर रहे हैं? अमेठी यूनिवर्सिटी से मैं B.Ed कर रहा हूँ, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। अच्छा, चलिए भैया आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या आप दोबारा इस मूवी को देखने जाएंगे? बिल्कुल, मैं चाहूँगा कि एक बार ज़रूर इस मूवी को आप सब लोग थिएटर में जाएँ, क्योंकि इसमें जो मेन पार्ट है, आप इससे ये सीख सकते हैं कि उसमें किस तरह के एनिमेशन, किस तरह के VFX यूज़ किए गए हैं, कितनी हाई टेक्नोलॉजी, कितनी हाई VFX यूज़ कर रहे हैं हॉलीवुड वाले। तो मैं ये चाहता हूँ कि भारत के लोग थोड़ा सा कुछ सीखें और थोड़ा सा VFX, थोड़ा सा एनिमेशन में और ध्यान दें, ताकि हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री भी कॉम्पिटिट कर पाए हॉलीवुड इंडस्ट्री से और बेटर मूवी प्रोड्यूस कर पाए। भैया आप क्या दर्शकों को बताना चाहेंगे कि मोबाइल में या डेस्कटॉप में या लैपटॉप में या थिएटर में सबसे बेस्ट कौन सा मतलब देखना अच्छा मैं रहेगा? ये चाहूँगा कि आप लैपटॉप, डेस्कटॉप और मोबाइल पे बिल्कुल ना देखें, क्योंकि जो असली मज़ा होता है मूवी देखने का वो तो थिएटर में ही होता है। भले उसकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा लगती है, लेकिन जो इंटरेस्ट है, जो एक्साइटमेंट है, जो साउंड क्वालिटी है, जो VFX है, वो सारी चीज़ आपको थिएटर में ही देखने को मिलेगी। फ़ोन में वो समझ में नहीं आ पाएगा कि एग्जैक्टली उस फिल्म में हो क्या रहा है। मतलब ये भी कह सकते हैं हम लोग कि जो फिल्म बनाने का पर्पज़ होता है कहीं ना कहीं साउंड से भी उस फिल्म को रिलेट किया जाता है, ताकि लोग उससे साउंड को सुन के समझ सकें। देखिए, साउंड तो मेन यूज़ है ना। अगर साउंड अगर प्रॉपर समझ में नहीं आएगा तो समझ में नहीं आएगा कि उसका कंटेंट क्या है, उसकी फीचर्स क्या है, उसकी क्वालिटीज़ क्या है। तो साउंड इज नेसेसरी ना। चलिए भैया आपसे मिलके बहुत ही अच्छा लगा। तो आप दर्शकों को क्या लास्ट मैसेज देना चाहेंगे? मैं लास्ट मैसेज ये देना चाहूँगा कि मैं तो बॉलीवुड इंडस्ट्री को मेन इस पे बोलूँगा कि प्लीज़ आप VFX और क्या बोलते हैं एनिमेशन का यूज़ करें, क्योंकि देखिए लव स्टोरी एक पार्ट ऑफ लाइफ है, इट इज़ नेसेसरी है। लेकिन अगर सिर्फ हम लोग इसी चीज़ में रह गए तो हम लोग टेक्नोलॉजी से कैसे वो कर पाएंगे, रिलेट कर पाएंगे अपना को। तो इंडियन बॉलीवुड को मैं ये बोलूँगा, प्लीज़ आप लव स्टोरी को हटा के आप VFX एनिमेशन यूज़ करें, ताकि जो यूथ है उन लोग का माइंड डाइवर्ट हो और अपने थोड़े से टेक्नोलॉजी से और जागरूक हो सके। तो चलिए आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। जी जैसे आपने बताया कि मतलब लव सब वाला ये सब सीन हटा के ऐसा कुछ देश के लिए मैसेज दीजिए ताकि बच्चों की भविष्य
अंधेरे में ना जाके उजाले में जाए। जी जी एग्जैक्टली मैं यही कहना चाहता हूँ, क्योंकि टेक्नोलॉजी से जब तक हम रिलेट नहीं कर पाएंगे अपने लाइफ को, तो कहीं ना कहीं हम फॉरेन कंट्री से पीछे रह जाएंगे। और हम लोग सिर्फ लव इज़ पार्ट ऑफ लाइफ ना, तो हम लोग इसमें उलझना नहीं चाहते, बल्कि टेक्नोलॉजी से रिलेट करें अपने लाइफ को, ज़्यादा नॉलेज इन्हेंस करें, अपने आप को डेवलप करें। इट इज़ गुड फॉर अस। चलिए भैया, आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो, रिव्यू अच्छा लगा हो, तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। और मिलते हैं हम लोग आज अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आज हम लोग फिर से एक मूवी देखने जा रहे हैं। तो हम लोग देख के और आएंगे, फिर आप लोग को रिव्यू करके बताएंगे कुछ मूवी हम लोग को क्या सीखने को मिला, क्या आपको देखना चाहिए, क्या उसकी प्राइस थी, कौन सी मॉल में लगी है, क्या उसकी कैरेक्टर थी, सब आप लोग को बताएंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।